इधर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और उधर उत्तराखंड में सियासी वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कायरों की तरह सरकार चलाई और कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार आने के बाद ही आतंकवाद पर एक्शन लिया गया और कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और याद इंदिरा गांधी की दिलाई है। भारत पाकिस्तान के बीच जब भी कभी टकराव की बात होती है, जब भी कभी युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो लोग 1971 की लड़ाई को जरूर याद करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद 1947 में कबालियों का आक्रमण रहा हो और उसके बाद 1965 का युद्ध रहा हो और तमाम युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे हो, हमेशा टकराव में हिंदुस्तान 21 पड़ा है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन 1971 के युद्ध की विशेष चर्चा होती है जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती है। और मैं देख रहा हूं कि कल शाम जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट करके ट्वीट किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर के बारे में ऐलान किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है, ऐसा ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि हमने दोनों देशों को मना लिया है, दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, दोनों देशों के बीच में कश्मीर के मुद्दे पे भी बातचीत होगी। उसके बाद से लेकर के मैं देख रहा हूं अब तक इस देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया में कुछ ट्रेंड कर रहा है तो इंदिरा गांधी है। 1971 की लड़ाई है, लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और याद करते हुए वर्तमान जो हुकूमत है, वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो नेतृत्व है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लोग याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी के उस शौर्य को जब निक्सन ने इंदिरा गांधी को कई बार फोन किया और इंदिरा जी ने उनका फोन नहीं सुना और अमेरिका ने धमकी दी 7वां बेड़ा लगाने की। अमेरिका ने हिंदुस्तान को सीधे सीधे धमकी दी। उस समय के अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेज देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के न केवल 2 टुकड़े किए, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल हिंदुस्तान की सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद शिमला समझौता, जिसमें तय किया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। सारी शर्तें जो इंदिरा जी चाहती थी, जो हिंदुस्तान चाहता था, शिमला समझौते में आई। और कल जब भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा था, जो गोलाबारी लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर कर रहा था, हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने जो पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के दर्जनों शहरों पर हमले किए, 3-4 दिन के तनाव के बाद जो कल अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, ऐलान किया, उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इंदिरा गांधी को याद करके लोग कर रहे हैं। 1971 की लड़ाई को याद करके कर रहे हैं। उस समय के सेना के जो शौर्य इंदिरा जी के नेतृत्व में था, उसको याद कर रहे हैं। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों के बल आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इंदिरा जी को लोग याद कर रहे हैं और हमें गर्व हो रहा है जब इंदिरा जी को याद कर रहे हैं तो एक कांग्रेसी होने पर, एक भारतीय होने पर हमको गर्व हो रहा है कि हमारा देश का नेतृत्व 1971 में इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला ने किया था। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता उनके पीछे खड़ी है, सेना के पीछे खड़ी है। पूरे देश का पक्ष विपक्ष एक है। पूरे देश के विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि इस संकट की घड़ी में हम कोई सवाल नहीं करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के पीछे हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, सारा विपक्ष उनके साथ होगा। उसके बावजूद जिस प्रकार से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है, अमेरिका ने एक सरपंच बनकर, स्वयं भू सरपंच बनकर जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान किया है,
उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के मन में एक टीस है।